गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब हम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पहुँची हूँ अभी बरेली हॉस्पिटल, यानी कि बरेली की भोजीपुरा हॉस्पिटल में। तो फिलहाल दोस्तों हम उत्तराखंड वाले हैं और अभी हम पहुँचे हैं बरेली, और बरेली में हॉस्पिटल के दर्शन से पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये हूँ मैं, और मैं मम्मी को लेकर आई हूँ अभी HRCT कराने के लिए। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, इससे फेफड़ों को जाँच किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपके फेफड़े कितने इन्वॉल्वमेंट हुआ था कोविड के टाइम पे, या इन्फेक्शन कितना रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी बाहर मैं वेट कर रही हूँ मम्मी जी का। देखते हैं मम्मी जी कब तक आती है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों आज हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, और काफ़ी टाइम होने के बाद मैंने कहा चलो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर हम 2021 से लेके 2023 आ चुका है, तो अभी भी हम कंटिन्यू भोजीपुरा में बने हुए हैं। तो मम्मी ने तो यहाँ पर इसे अपना मायका घोषित कर दिया। मम्मी को इस व्हीलचेयर में लेकर आए थे। यहाँ पर एक्सरे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ, जहाँ पर पेशेंट एडमिट यानी मेरी मदर एडमिट है। तो हम यहाँ पर उस वाले रूम पे आ चुके हैं, और यहाँ पर अभी लग रहा है कर्टन। वो कर्टन की भी पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। जब हम जैसे यहाँ हम सेमी प्राइवेट में, जनरल से हम जैसे सेमी प्राइवेट में आए ना दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कर्टन चले गए वॉश होने के लिए, और आज 4-5 दिन के बाद आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम 9 अगस्त को मेरे बेटे यानी ध्रुव का बर्थडे था, और उसके बाद हम सीधा, मम्मी की तबीयत ख़राब भी थी तो हम सीधा हॉस्पिटल हमें आना पड़ा। तो हम फटाफट जैसे हम यहाँ पर आए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करते हैं, इनके सारे टेस्ट वगैरह करने हैं। तो अभी हम, जैसा आपने देखा था, हम नीचे गए थे मम्मी की HRCT कराने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर मम्मी की लमसम 25 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से मम्मी की कंडीशन पहले से ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, ऐसा डॉक्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अभी मेडिसिन चल रही है, तो देखो अभी सारी चीज़ें चलती रह रही है। अभी मम्मी ऑब्जर्वेशन में है डॉक्टर के, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। मैं कर भी पाती हूँ, वीडियो बना भी पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मुझे नीचे भी भागना पड़ता है, ऊपर भी जाना पड़ता है, पेपर वर्क होता है, बहुत सारी दौड़ा भागी होती है। ये दीदी हैं तो ये मुझसे पूछ रही थी आपने बाल क्यों काटे, आप ऐसी क्यों रहती हो, तो और क्या करती हो। तो ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बहुत कॉमन हो चुका है, जैसे आप सांस क्यों लेते हो, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे पता चला कि दीदी मुझे बहुत अच्छा मानती है। इसी के साथ उन्होंने मुझसे, खासकर मुझसे मिलने और मुझे बाय करने के लिए, दीदी फिर वापस आई थी, और कई बार मुझसे मिलने के लिए आ जाती हैं दीदी। तो इसी के साथ हम भी दीदी को करते हैं बाय, और फिर हम तो मिलते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी डे शिफ्ट रही रहती है, कभी नाइट शिफ्ट हो जाती है, तो हम मिल जाते हैं। क्योंकि कभी ये मुझसे मिलने आते हैं तो मैं नीचे चले जाती हूँ, तो इन्हीं के साथ हमने दीदी को बाय करा। ऐसे मुस्कुराते रहती हैं, हंसते रहती हैं दीदी। तो चलिए अभी मम्मा जी से पूछते हैं। अभी मम्मा जी अभी आपको दिख रहे होंगे, तो कटन लग चुका है, तो बता रही जा मुझे अभी थोड़ा सही लग रहा है, पर मम्मी की हालत देखिए आप, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद मैंने सोचा था कि चलो हमारा यहाँ कटन वगैरह लग चुका है, तो अब एक काम करते हैं, हम सीधा जाते हैं नीचे। मम्मी के लिए कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करती हूँ। चाय लाने से तो पहले दोस्तों मम्मी के साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी आगे होने वाली है, जो आप आगे वाली वीडियोस में देख लेंगे। अभी यहाँ पर मम्मी को क्या होता है, मम्मी को कैनुला लगता है जो हाथ में, जिससे मतलब पूरे ग्लूकोज वगैरह जो उसके अंदर जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, तो वो जाता है। पर मम्मी के हाथ में वो नसें वैसे भी नहीं मिलती है, तो मम्मी ने पहले ही इनको बता दिया था। अब इनको नहीं पता था यार मम्मी जी को कि मम्मी की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। इसके बाद तो मम्मी जी रोज़ आती हैं, यानी कि अभी मैं आपको ये, मैंने ना उस समय रिकॉर्डिंग एक्चुअली किया था, मैं वीडियो कॉल पे थी, तो रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो ये जो सर है, इन्होंने मम्मी के हाथ में इतने छेद कर दिए, क्योंकि उनको वो सुई मिली ही नहीं। मतलब कैनुला लगाने के बाद वो जो नस इसमें जाता है, जिससे ब्लड आ जाता है ना, वो इनको मिला ही नहीं। और इन्होंने इतने गंदे तरीके से किया कि आखिरकार मम्मी रो गया। मम्मी ने कहा मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि एक सहन करने की भी इनकी जो क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने करीबन 6-7 बार तो घुसाया, पर लास्ट में एक जगह जो भी डाले ना, तो इन्होंने दाएँ बाएँ करके, तो यहाँ पर एक छोटा सा जैसे होता ना सर्कल टाइप का गोल उठ गया। तो फाइनली इनसे नहीं हुआ, और उसके बाद ये ऐसे चले गए कि उसका मुड़ के वापस नहीं आए। तो जब मुझे पता चला कि ये पूरे वहाँ पर स्टाफ के, ये कह सकते हैं नर्सिंग, आप बोल सकते हैं जो होता है ना हेड होता है, ये वो थे वहाँ पर फाइनली उसके बाद मुझे पता चला जो मम्मी की कैनुला दूसरे हाथ में जो लगी हुई थी, वो तो आराम से काम कर रही है, और उन्होंने खाली मम्मी का हाथ इतना छीन दिया दोस्तों कि इनकी बस की थी नहीं, और आखिरकार मम्मी बहुत ज़्यादा रो गई। उसके बाद इन्होंने कहा मुझे यहाँ आना ही नहीं है, हॉस्पिटल आना ही नहीं करके काफ़ी ज़्यादा रो गई। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है ये सुई जब ये लगती है, और जिसकी नस होती है उसको तो मिल जाता है आराम से, पर जहाँ बहुत से पेशेंट की ऐसी होती है नस नहीं मिल पाती, तो मम्मी का मोस्टली नहीं होता। इसलिए मम्मी ने इनको बहुत पहले ही बता दिया था कि बेटा पहले आराम से करना। इनकी पहली गलती कि इन्होंने एक जो आप कहते हैं ना दस्ताना, ये ग्लव्स होता है, तो उससे बांधते हैं, टाइट करते हैं, फिर नस ढूंढते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने तो इनको भी बाद में बुलाया, मैं गई थी बाहर, जब तक मैं आई तब तक मम्मी रो रही थी। मम्मी ने बोला कि इन्होंने आते ही बिना कुछ किए सीधा ऐसे ही लगा दिया ना, इन्होंने मेरी नस ढूंढी। मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे भाइयों का सहारा लिया, पर एक चीज़ मुझे समझ में आई, ओवर मुझे बाधा उसके बाद डूबता है। यानी इनको तो नहीं ले डूबा, पर ये था कि मेरी मम्मी बेचारी के कहीं ज़्यादा छेद हो गए, जिस वजह से वो बेचारे बहुत ज़्यादा रोने लगे दोस्तों। तो बहुत बुरा लग रहा था, एक बच्चे वाली फीलिंग आ गई थी मुझे, कि जैसे एक बच्चा रोता है अपने पेरेंट्स को देख के कि मुझे पेन हो रहा है, कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तो वो सारी फीलिंग्स मुझे उस समय आ रही थी जब मेरी मम्मी यहाँ पर रो रही थी।
इसके बाद दोस्तों मैंने मम्मी को शांत कराया। शांत कराने के बाद मैंने मम्मी के साथ थोड़ी हंसी मजाक करी और बोला कि मैं मम्मी के लिए एक जादू वाली ड्रिंक लेने जा रही हूँ, यानी कि हम पहाड़ियों की जान शान, यानी कि हम पहाड़ियों में होता है सबसे ज़्यादा चाय का अमली। तो अभी हम जा रहे हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, पूरा वार्ड है इधर, सब जनरल वार्ड है, यहाँ से हम बाहर निकलने वाले दोस्तों। ये सेमी प्राइवेट है, तो यहाँ पर नाम लिखा रहता है पेशेंट का नाम, अगर जो आपके पेशेंट हैं उनके बारे में, और आपके कौन से डॉक्टर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। यहाँ पर आप सामने जाएंगे तो यहाँ पर आपको मतलब गार्ड भी मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर है लिफ्ट, तो इसी लिफ्ट से अभी हम यहाँ पर 3rd फ्लोर में है। उससे पहले हम 4th फ्लोर में थे, फिर 3rd फ्लोर में आ गए, और 3rd फ्लोर के बाद अभी हम सीधा जाएंगे नीचे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में जाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पैसे भी रख लिए थे कि मैं भूल जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने पैसे अपने पास रख लिए, और अभी हम सीधा यहाँ से बाहर आ चुके हैं दोस्तों। तो यहीं पर ना आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे नीचे, अगर आपको दिखाना है। यहाँ पर मेडिसिन काउंटर है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे गार्ड आपको दुनिया भर, यहाँ पर ना हर जगह पर आपको गार्ड मिलेंगे। तो बहुत सारे गार्ड हैं यहाँ, इसी से बाहर आपको यहाँ पर भी गार्ड मिलेंगे। तो यहाँ पर से ना ये एग्जिट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर से भी आप इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पर प्रोसेसिंग है। तो मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल है, अगर आपको एक बीमारी से दूसरी बीमारी भी हो जाती है ना, तो इन केसेस आपको यहीं से यहीं दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, और सामने ना ये देखो, आप सामने एक बिल्डिंग देखेंगे, इसी के नीचे ना यहाँ पर आपको कह सकते हैं कार पार्किंग वगैरह इसी के यहाँ, इसी बिल्डिंग के नीचे, और इसे रैन बसेरा के नाम से जाना जाता है। यानी जो बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं, दिखाने आते हैं, तो यहाँ पर 40 रुपये की कीमत 40 रुपये देंगे तो वहाँ पर आपको बेड अवेलेबल हो जाएगा, मतलब गद्दा अवेलेबल हो जाएगा। और आप ये सामने देख रहे हैं ना, ये जो पूरा छज्जा ऊपर से लगा हुआ है, ये वाला, ये यहाँ पर कैंटीन है, जो ये सबसे बड़ी कैंटीन है। तो फिलहाल दोस्तों मैं हमेशा यहाँ पर रहती हूँ, और सबसे बड़ी कैंटीन ना ये भी बहुत मॉडिफाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर से मैं हमेशा चाय लेने के लिए आती हूँ, और यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा हो गया, मतलब एक थोड़ा सा ना होटल जैसे, होटल तो नहीं कहेंगे, मतलब आपको फीलिंग ये बाहर की देगा। तो यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है कि आप ऐसे आपको नहीं लगेगा कि आप हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो यहाँ पर ना पेशेंट हो, मतलब जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो हो गए, और यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पर आ सकता है, यानी कर्मचारी से लेके, सफाई कर्मचारी से लेके, डॉक्टर से लेके, यहाँ कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय ले ली है, और यहाँ पे मेरी चाय पैक हो रही है। वैसे तो हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही चाय लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो कोई ना कोई हो ही जाता है कि आमने सामने होते, तो हम वहाँ पर भी उनको चाय के लिए पूछ लेते हैं। तो ये रहता है, मैं हमेशा अपने 1-2 ग्लास हमेशा एक्स्ट्रा लेके ही जाती हूँ। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे इसमें नहीं, मुझे कुल्हड़ दे दीजिए, क्योंकि कुल्हड़ की चाय ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि कप से ज़्यादा बेटर कुल्हड़ की होती है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको और चीज़ें दिखाती हूँ, और जो आप सामने ये बिल्डिंग देख रहे थे ना, यहाँ पर हम मम्मी को दिखाते, तो मम्मी का ट्रीटमेंट हमेशा यहाँ पर चलता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं सोच रही थी कि अगर मुझे आगे मौका मिला, जब भी मिलेगा, तो मैं आपको ना एक बार शुरू से लेके जितना मैं कोशिश करूँगी कि सारे डिपार्टमेंट दिखा पाऊँ, तो मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ अभी मैंने चाय तो ले लिया, मम्मी के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है मैं मम्मी के साथ समय भी थोड़ा कम बिता पाती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन की लाइन में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे ऊपर नीचे दौड़ा भागी बहुत हो जाता है। तो अभी तो यहाँ पर टाइमिंग भी बहुत है। अगर मैं सोचूँ मैं सीढ़ी से चले जैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सीढ़ी से चले जाती तो ज़्यादा बेटर था, तो ऊपर भी काम चल रहा है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट वाला भी चल रहा है इलाका, तो इस वजह से सभी लोग लिफ्ट से ही प्रीफर कर रहे हैं आना जाना। तो आप देख लीजिए कि कितनी भीड़ हो रही है लिफ्ट में। तो अब ये सब जाएंगे, उसके बाद आपकी नानी सीमू भी इन्हीं के साथ जाएगी, और मुझे जाना वैसे भी 3rd फ्लोर तक है, तो ये तो यहाँ तक है, इवन 1st फ्लोर तक भी। तो जैसे मैं यहाँ पर आई, देखो मैंने कहा था ना यहाँ काम चल रहा है, तो ये यहाँ पर ये लकड़ी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर बहुत देर, तो मैं भी यहाँ पर खड़ी रही, बाद में चाय पीने के बाद मैं यहाँ पर खड़ी मिलूंगी। और इस तरीके से ये नर्स रहती है, यहाँ पर इनका डिपार्टमेंट है इधर वाले पे, ये सब जनरल वार्ड है दोस्तों। मतलब अगर मैं मौका मिलता मैं आपको दिखा पाती, पर ना यहाँ पर नर्स लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सही नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ। मैं मम्मी को सारी चीज़ें बता रही थी, मम्मी नीचे ऐसा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, अभी ऐसा हो रहा था, वो हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें अभी हम मम्मी और हम बात कर रहे थे कि मतलब अच्छा लगता है। तो मम्मी मुझे वही बता रही, बेटा इसने मुझे ऐसा कर दिया। तो अभी मैं आपको ना कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। यहाँ पर चाय के साथ मैं आपको और सारी चीज़ें बता देती हूँ कि हम लोगों को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है। मम्मी के अभी जो HRCT की रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों, वो बिल्कुल सही नहीं है, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि अभी जो उनमें इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो मम्मी के 95% लंग्स डैमेज हैं, उसमें और ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना खराबी हो चुकी है, यानी कि जख्म हो रहे हैं उसमें, तो मम्मी के लिए बेटर नहीं है। इसी के साथ और भी सारी चीज़ें जो 25 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से कुछ तो रिपोर्ट नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव हो चुकी है, तब उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो वो यही कह रहे थे बस इनका ध्यान रखो, इन्हें खुश रखो, और क्या सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे पास दोस्तों पुरानी कोविड वाली कुछ वीडियोज़ होती है तो मैं आपको ज़रूर अपने साथ शेयर करती। आई होप अगर मेरे पास कुछ वीडियोज़ अगर मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें आपके साथ लास्ट में एक बार साझा करना पसंद करूँगी, कि मैं चाहूँगी कि आप लोग भी वो दौर देखें
कि उस दौर से लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अच्छा है यार, जो भी होगा सब अच्छा होगा। अभी हम यहाँ मम्मी से मैं बातें कर रही हूँ, तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 2 हैं, पर चाय एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि बगल में एक और आमा है, तो वो भी चाय पीनी है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम उनके लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद वो फटाफट हम चाय वगैरह पीते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभी दबा रही हूँ मैं मम्मी के पैर। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतने जो लंबे लंबे नाखून मैंने पाले हैं, ये सिर्फ अपनी मम्मी जी के लिए पाले हुए हैं, जिससे थोड़ा मम्मी के पैरों में दबाने से मम्मी को आराम मिल जाता है, यानी मम्मी की बहुत सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। तो अभी मैं मम्मी के पैर वैर दबाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बस थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अब हमारे डिनर का टाइम हो चुका है दोस्तों, यानी मेरा तो नहीं है पर मम्मी के डिनर का टाइम हो चुका है। पर डिनर में क्या है, चलो मैं आपको एक बार हमारी थाली दिखा देती हूँ। वैसे दिन में जो फूड आया था, वो लंच आया था, वो बहुत लजीज था, क्योंकि उसमें आज राजमा था और प्लस साथ में आपका एक बड़ी की जो सब्जी थी, जो पूरी शाही बोलते हैं ना, शाही पनीर कुछ इस तरीके से बनाया था। तो अभी यहाँ पर एक दाल है और थोड़ा सा उन्होंने ना इमली का तड़का लगा के मतलब एक सब्जी बनाई है, चावल है, 4 रोटियाँ। इसके बाद मुझे इन्होंने दवाई लाने के लिए भेज दिया है। अभी तो करीबन 12 बज रहे हैं दोस्तों। ये तो रेयर है कि कोई बड़ी बात नहीं है बाहर, यहाँ तो कभी 1 या 2 भी बज जाता है दवाई लाते लाते। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी स्लीप कटी है 1:27 और अभी करीबन कुछ ऐसे ही है। अभी तो बहुत कम है, क्योंकि कभी तो मुझे यहाँ पर 4.5, 5, 6, 7 घंटे भी मैंने यहाँ दवाई की लाइन पे इतना मतलब टाइम बिताया हुआ है, क्योंकि नंबर नहीं आता है, बहुत भीड़ होती है। इसके बाद जब मैंने कहा मैं नीचे आई हूँ, तो क्यों ना मैं चाय को अपने साथ ऊपर लेके जाऊँ और साथ में हम लोग मम्मी और मैं थोड़ा सा चाय वाय पी लेंगे, तो थोड़ा सा मतलब सही रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर चाय लेने आई हूँ और उसके बाद चाय लेने के साथ ही मैं आपको यहाँ का एक थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। करीबन इतनी रात हुई है, यहाँ किसी के लिए रात होती नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको कोई ना कोई यहाँ पर सब उठे हुए ही मिलेंगे। तो अभी ये सभी लोग यहाँ पर उठे हैं, बैठे हैं, शायद कैसी प्रॉब्लम में है, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी चाय लेने आई हूँ। बस मैंने फिर से अपने कुल्हड़ पकड़ा और मैं सीधा लिफ्ट में चढ़ी, और लिफ्ट में चढ़ने के बाद बस ईजी होता है। कभी कभी देखो दिमाग इतना ख़राब होता है, मैं ग्राउंड फ्लोर में होकर ग्राउंड फ्लोर का ही बटन बार बार कंटिन्यू दबाई जा रही थी। बाद में मुझे तब पता चला कि मैं गलत दबा रही हूँ। उसके बाद मैं मम्मी जी के पास पहुँच गई और मम्मी जी को बताया मैं चाय लेके आई, तो मम्मी ने वही कहा क्यों लेके आई यार, अब तो सोने का टाइम हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अपने कुछ कपड़े धोए हैं, जो मैंने ऐसे सुखाने के लिए डाल दी, क्योंकि तार तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर दिखा भी नहीं मुझे कहाँ पे डालूँ। और ये मेरे सोने वाला बिस्तर है, जहाँ पर एक अटेंडेंट के लिए पूरा बिस्तर मिलता है, नीचे पूरी रैक वगैरह है, तो मैं यहाँ पर सो सकती हूँ। अपना पर्सनल चार्जर वगैरह सब कुछ आपको पर्सनल मिला है यहाँ पर मुझे, मतलब मैं चार्ज कर सकती हूँ, मतलब पर्सनल है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे सिमों के ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार करिए दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।